गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आप सबका आज हमारे जूम मीटिंग में आने पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। यदि हमारा कोई पार्टिसिपेंट अभी जूम मीटिंग में आने से वंचित है तो उसके पास लिंक भेजकर उसको इनवाइट कर लिया जाए। 1 मिनट का वेट करेंगे, उसके बाद हम अपने जूम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हमारे साथ हैं डॉक्टर और डायमंड मास्टर भी हैं, जो मिस्टर सुरेश दलाल को मैं इनवाइट करना चाहूंगा कि सर आप आएं और हमारे जूम सेशन को आगे बढ़ाएं। तो वेलकम है मिस्टर डायमंड मास्टर डॉक्टर सुरेश दलाल, वेलकम है सर आपका। थैंक यू डॉक्टर सुमित जी, समय देने के लिए। और सबसे पहले मैं अपने अटोमी परिवार के जितने भी हमारे लीडर आए हैं जूम में और जो आने वाले हैं, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और सभी कुशल मंगल होंगे, आप और आपका परिवार। तो मैं आज के जूम की, अगर हम बात करते दोस्तों रिजल्ट की, तो न्यू प्रोडक्ट आए हैं, जो उनमें से एक प्रोडक्ट है जो मैंने अभी तक वो मंगवाया भी नहीं है, लेकिन एक प्रोडक्ट है जो मैं, जिस पे अच्छी पकड़ है मेरी। अदरवाइज कोई भी प्रोडक्ट थे हमारे पहले, उनसे भी ज्यादा अटोमी शिलाजीत, क्योंकि उस कैप्सूल ने 4 से 5 दिन में स्टेमिना, एनर्जी, जो स्पोर्ट्समैन है, जो किसी ने भी अपने रिकवरी के लिए लिया है, उसको अच्छा रिजल्ट मिला है। और इससे पहले ही हम खुद शिलाजीत की एड देखते थे अलग अलग कंपनियों की, अपने फेसबुक पे या किसी भी यूट्यूब पे, भाई किस कंपनी का शिलाजीत अच्छा आता है, हिमालय का, अदरवाइज किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए। तो आज हमारे को ये पता चल गया कि वो 2-2, 3-3, 4-4 हजार रुपए में भी लोग ले रहे हैं, और हम 800 रुपए में वही सेम चीज दे रहे हैं, और जिसके ऊपर हमारे को 3 जनरेशन का बिजनेस भी मिल रहा है। तो यहीं से हमारी एक चीज अलग कर देती है हमारे को भीड़ से और सेल्फ बिजनेस से, क्योंकि हम दोस्तों सेल्फ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक बड़े विजन के साथ आए हैं। और जूम पे आने का भी हमारा एक बहुत बड़ा विजन है। काफी टाइम पहले अगर डॉक्टर सुशील जी बोलते थे, तो दोस्तों मैं भी सिर्फ यही सोचता था। मैं आपको बताना चाहूं कि जूम में क्या करेंगे, भाई जोगिंदर जी बोलेंगे, जोगिंदर जी प्लान देंगे, डॉक्टर सुमित जी होस्ट करेंगे, प्रदीप सर ये बोलेंगे, डॉक्टर सुशील जी बोलेंगे, डॉक्टर सुरेश मोटिवेशन की बात कहेंगे। दोस्तों, अगर आप के अंदर कोई मोटिवेशन काम नहीं करेगी जब तक आप खुद मोटिवेटेड नहीं होना चाह रहे। जब आप पॉजिटिविटी की बातें आपको अच्छी नहीं लगेगी, तो आपको कोई भी पॉजिटिव इंसान दुनिया का पॉजिटिव नहीं कर सकता। जब तक हमारा विजन नहीं है, हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, हमारा कोई गोल नहीं है, जब तक हम आगे नहीं निकल सकते। क्योंकि एक क्लास में 100 बच्चे होते हैं और फर्स्ट एक ही आता है। कोशिश हर बच्चा करता है लगभग, लेकिन जो जितनी कोशिश करता है वो उस लेवल पे पहुंच जाता है। लेकिन मैं यहाँ ये नहीं कहूंगा कि हमारी फर्स्ट आने की ओर है। सिर्फ हमारे को, मेरे को भी यही बात थी मेरे दिमाग में कि दिल्ली जूम पे दोस्तों दुनिया में वही व्यक्ति कामयाब हुआ है, वही काम सबसे आगे गया है, वही व्यक्ति जिस प्रोफेशन में रेगुलर डे बाय डे जिसने वही सेम टू सेम काम किया है और सेम टू सेम वर्क किया है, वही व्यक्ति आगे गया है। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से देख लीजिएगा, अटोमी की मैं बात बात में करूंगा। मैं सिर्फ आज एक छोटे से टॉपिक पे बात करूंगा कि डेली जूम में आए, हमारे मन में ये होता है, तो उसका हमारे को क्या बेनिफिट मिलेगा।
क्योंकि अगर हम डेली रूटीन में कोई भी दुनिया का व्यक्ति देख लीजिए, अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो अच्छे तरीके से डेली रूटीन टू रूटीन अपनी जॉब पे जाता है और रूटीन टू रूटीन अच्छा वर्क करता है, उसको अच्छी प्रमोशन मिलती है और उसको सैल्यूट होता है। चाहे उससे ऊपर वाले ऑफिसर हों, वो भी उसको एक अलग दर्जे की इज्जत देते हैं, क्योंकि उसको पता है ये बंदा अपना काम दिल से कर रहा है। चाहे प्राइवेट बिजनेस में देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति डेली टू डेली अगर अपनी दुकान में जाता है, डेली रूटीन करता है, तो वो दुकान एक दिन शोरूम में चेंज हो जाती है और शोरूम से कई शोरूम में चेंज हो जाती है। हुआ किस कारण? दिल्ली जाने का। लेकिन हम उस काम में क्यों नहीं जगते? क्योंकि वो काम हम पिछले 10 20 30 40 साल से देख रहे हैं कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी रूटीन टू रूटीन चल रहा है। इसमें हमारे को जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारा दाएं वाला भी कर रहा है, बाएं वाला भी कर रहा है, पड़ोसी भी कर रहा है, सामने वाला भी कर रहा है। इससे पहले नहीं खोलेंगे, इसके बाद में नहीं बढ़ाएंगे, तो हमारा काम इससे अच्छा कैसे चलेगा? यहाँ पर कंपटीशन नहीं है। और किसी काम पे हम नहीं जाते वहां पर हमारे को डांट पड़ती है या फाइन होता है, वहां हम जरूर जाते हैं। यहाँ पर आपको कोई डांट नहीं पड़ती, कोई फाइन नहीं होता। ये बात भी हमारे को एक अलग करती है। तो मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि दुनिया का हर व्यक्ति वो जिसने रेगुलर उसी काम को बार 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 किया है, वही व्यक्ति आगे निकला है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको चाहे वो बात कितनी भी अच्छे तरीके से पता हो, लेकिन आप उसको 1000 बार सुनना पसंद कीजिए। दुनिया के अंदर एक मार्शल आर्ट का सबसे अच्छा प्लेयर हुआ है, उससे एक बार किसी पत्रकार ने पूछा था दोस्तों कि आपको किस सामने वाले किस फाइटर से डर लगता है, तो उसका एक ही जवाब था, माइकल जैक्सन, ये था, सॉरी, वो था, ये शायद चाइना का है वो, सॉरी मेरे ध्यान नहीं है वो। अम, तो उसने सिर्फ यही बताया था पत्रकार को कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता जिसको 10,000 अलग अलग मूव, जो दाव आते हैं, मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जिसने एक दाव की 10,000 बार प्रैक्टिस की है। तो ये ब्रुसली ने ये बात बोली थी कि मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जिसने एक दाव, एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की है। तो यही बात है दोस्तों, जब आप हम 10,000 बार प्लान करेंगे, बार 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 बार, जब भी आप कहीं सामने बैठोगे, आप अपने प्लान में इतने मस्त हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा सामने वाला रेजिटेशन करे या ना करे, उस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उस व्यक्ति को जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने कामयाब होने की ठान रखी है। तो हमारे को जूम में बार बार आना पड़ेगा, बातें यही होंगी, लगातार इसी बिजनेस की होंगी, एटॉमिक की होंगी, और यहाँ से एजेंट की होंगी, सेल्स मास्टर की होंगी, डायमंड की होंगी, ऑटो सेल्स मास्टर की होंगी। लेकिन हमारे को बार 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 करना होगा, क्योंकि हमारे को इस चीज का माहौल बनाना है। हमने 20 30 लोगों पे नहीं रुकना, हमने इस चीज को हजारों लोगों पे लेके जाना है, लाखों लोगों पे लेके जाना है। और ये कब होगा? जब ये चीज हमारे तन मन बदन हर जगह चली जाएगी। और जाएगी कब? जब हम इसमें पूर्ण रूप से लग जाएंगे। और बात करें दोस्तों रिजल्ट की, हमारे प्रोडक्ट को अगर मैं बात करूं, पीछे धनखड़ साहब ने डाला था, जेडी जी ने, कि कहीं से स्क्रीनशॉट लेके हमारे शायद शैम्पू की पोस्ट थी वो, कि 3200 रुपये शायद समथिंग, 2200 के समथिंग एक कंपनी सेल कर रही है उसको, और हम उस प्रोडक्ट को 1000 रुपये का लेके 1200 1300 रुपये का सेल कर रहे हैं। तो महंगा नहीं है दोस्तों। अगर फ्री में हमारे को सोना भी मिल जाए, ये बिजनेस हमारे को, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं हुई हमारी, फ्री में रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो सामान लिया उसको सेल किया है, उससे कुछ कमाया है, तो हमारे को इसलिए थोड़ा जूम में आना, मतलब ये लगता है कि कभी भी कर लेंगे इसको, तो नहीं। इस बिजनेस की सबसे ज्यादा क्लियरिटी यही है कि ये फिसलता बहुत जल्दी है हाथ से, इसको बड़ा संभालना पड़ता है। इसको हर मिनट में अपनी, हर एक घंटे में, हर एक दिन में, हर एक वीक में अपनी टीम को भी संभालना पड़ता है। अ, आपके बिजनेस को भी देखना पड़ता है, सेल्फ पीवी को भी देखना पड़ता है, कौन सा प्रोडक्ट मेरे पास है, किस प्रोडक्ट के बारे में किसको बताऊं। ये इस बिजनेस की एक खासियत है,
इसको जितना हम घिसेंगे, जितना हम घिसेंगे, जितना हम बार बार करेंगे, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे उसका रिजल्ट हो, चाहे अपनी टीम हो, चाहे प्लानिंग हो, या न्यू कॉन्टेक्ट हो, या न्यू रजिस्ट्रेशन हो, या किसी को ऐप डाउनलोड करवाना हो, जितना हम बार 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 करेंगे, तो हमारे जैसे भी बार बार करने वाले हमारे साथ आएंगे, और यहीं से हमारा बिजनेस ग्रोथ करता है। दोस्तों, बिजनेस आसान है अगर हम इसको आसान समझेंगे, बिजनेस बड़ा अच्छा है अगर हमारे को ये अच्छा लगना लग जाएगा। तो जूम में सिर्फ हमारे को बढ़ोतरी करनी है अपनी टीम के साथ, अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि सिर्फ हमारे को यहाँ अच्छी अच्छी बातें करनी है और ज्यादा कुछ भी नहीं है। बिजनेस, अभी हमने इस बिजनेस को मीटिंगों में लेके आना है, छोटी छोटी मीटिंगें अभी शुरू होने हो जाएंगी, जिसमें हम 5-7 दोस्तों के साथ आना शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे वही 5-7 दोस्तों के साथ हम 10 से 20 लोगों की टीम हो जाएगी, क्योंकि अकेला चना कभी पहाड़ नहीं फोड़ सकता, और मिलकर हम एक पहाड़ को भी तोड़ सकते हैं। तो एकता में बल होता है, सिर्फ यही बिजनेस हमारे को सिखाता है। और अटोमी दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा, अगर हम किसी भी यूएस जैसी कंट्री की बात करते हैं, कभी भी टेक्नोलॉजी की बात आती है, उस बिजनेस के स्ट्रक्चर की बात आती है, उस बिजनेस की एजुकेशन की बात आती है, उस देश की मिलिट्री की बात आती है, उस देश के पीएम की, सीएम की जो भी बात आती है, हमारे से 100 साल एडवांस हैं वो लोग टेक्नोलॉजी में। लेकिन अटोमी, आप ये बताइए, हम जिस बिजनेस में हैं ऑलरेडी आज, क्या हम उस बिजनेस से यूएस की बराबरी कर सकते हैं, जापान की बराबरी कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते दोस्त, क्योंकि मैं एक क्लिनिक पे बैठा हूं, मैं सिर्फ वहां से ज्यादा 5 से 10 गांव में बिजनेस फैला सकता हूं। लेकिन अटोमी आपके लिए एक ऐसा मौका लेके आई है, जहां से आपका आने वाले 1 से 2 साल के अंदर बिजनेस फॉरेन में चला जाएगा, आपके, आपकी टीम के थ्रू या आपके थ्रू। और ये चला जाता है, हर किसी के साथ हो रहा है और होगा जब हम इसको करते रहेंगे रेगुलर। तो दोस्त, ये सोचिए, अगर आप 2030 या 32 के समथिंग आपका टारगेट है इंपीरियल जाने का, आपने आज ठान लिया कि मेरे को इंपीरियल जाना है, जाना है, पक्का जाना है, लेकिन मैंने सिर्फ रास्ता ढूंढ लिया कि मेरे को प्लान देना है, रजिस्ट्रेशन करना है, डुप्लीकेशन करनी है, प्रोडक्ट कैसे सेल करने हैं, ऐसे करते करते मेरे को इंपीरियल जाना है। आपको रास्ता पता चल गया, और टारगेट फिक्स करने हैं छोटे छोटे, क्योंकि ईंट 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 एक एक रख के बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग भी बन जाती है। तो वो भी एक जमीन स्तर से शुरू हुई थी और बहुमंजिला बिल्डिंग है। सेम ऐसे ही 2030 में आप इंपीरियल जा रहे हो, ऐसे ही यूएस के अंदर भी कोई व्यक्ति इंपीरियल जा रहा है। तो आप बताइए, आपने उस कंट्री की बराबरी की या नहीं की? और उसी टाइम कोई जापान में भी जा रहा है, तो आपने भी। लेकिन हमारे से अदरवाइज हर काम में वो लोग 100 साल आगे हैं, लेकिन इस काम में हमारे को अटोमी सेम लेके आ रही है ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि हमारे को एक वर्ल्ड लेवल पे सभी इंपीरियल्स जाने के बाद, जिस टाइम पे अटोमी के अंदर हजारों लाखों इंपीरियल होंगे, सभी अटोमी एक ऐसा ब्रांड हो जाएगा कि इस आने वाले कुछ साल बाद देख लेना दोस्तों, इसके कुछ चैप्टर स्कूल कॉलेजों में भी ऐसे लगेंगे कि इसको एक बिजनेस माना जाएगा, प्रोफेशन होगा ये लोगों का। लेकिन कब होगा? जब आज हम इसको चुनेंगे। और नेक्स्ट कभी भी 10 से 20 साल बाद हम साथ हैं, 10 से 20 साल बाद कभी भी नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे, तो जो व्यक्ति आज सीरियस होकर इसमें लगातार लगा रहेगा, चाहे उसको कोई भी प्रॉब्लम आए, चाहे उसकी मैचिंग ना हो, चाहे उसको कभी किसी की गलत तरीके से यूज करने से रिजल्ट के बारे में ना सुनना पड़े थोड़ा बहुत, तो वो चीजें मायने नहीं रखती। क्योंकि मुझे ये बताइए, जहां पर 60 डॉक्टरों की टीम बैठती है और कम से कम भी 3 से 4 हजार लोगों का स्टाफ है, और करोड़ों लोगों से वो बिल्डिंग बनी हुई है, और एजुकेटेड डॉक्टर जो मतलब गोल्ड मेडलिस्ट लिखते हैं अपने गेट के सामने, क्या वहां से हर पेशेंट ठीक होता है? क्या उस हॉस्पिटल के अंदर एंट्री जाने के बाद कोई डेथ नहीं होती? नहीं दोस्तों, उसके बाद भी लोग कहते हैं कि यहाँ तो हमने दिखा लिया, इससे अच्छा और बताइए, उससे अच्छा और बताइए, क्योंकि उसकी कोई लिमिट ही नहीं होती। तो यही है
प्रोडक्ट हमारे पास हैं, टॉप क्वालिटी के हैं। सिर्फ हमारे को सीरियस होके इसके अंदर 5 से 7 साल लगातार अपने काम के साथ, या फुल टाइम या पार्ट टाइम या वीकली या मंथली, जब भी लगा रहे, जैसे डॉक्टर सुशील जी बोलते हैं कि आप मंथली भी एक पेस्ट सेल करोगे, एक मंगवाओगे, 2-4 रजिस्ट्रेशन करोगे, आप लगे रहिए। मायने ये नहीं रखता कि आप बिजनेस में उड़ रहे हो, दौड़ रहे हो या चल रहे हो, आप रेंगते भी रहिए तो भी ये बिजनेस आपको आगे लेके जाएगा, क्योंकि इसने किसी को पीछे छोड़ना ही नहीं। क्योंकि इसके प्लान, जो कंपनसेशन प्लान है इसका, जो इतना खूबसूरत प्लान है, और बहुत सालों की प्लानिंग के साथ ये कंपनी आई है दुनिया में। क्योंकि ये एक नैरो माइंड की सोच नहीं है, ये जिस व्यक्ति ने इसको बनाया है, इस स्ट्रक्चर को, वो दुनिया को एक पैमाने पर लेके आने वाला व्यक्ति की सोच हो सकती है। एक्चुअल में जोड़ता है दोस्तों, क्योंकि जो दोस्त दिल्ली गए थे उन्होंने देखा होगा, हर स्टेट का वहां पर एक छोटी सी झांकी निकली थी, नृत्य हुआ था, हरियाणा से, पंजाब से, केरल से, जो भी हैं सभी। और रविंद्रनाथ टैगोर की बातें चल रही थी वहां पे, कि साउथ कोरिया के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर की स्टैचू भी है, और कोई बुक भी लिखी थी उन्होंने, और जिसके अंदर बोला था कि आने वाले टाइम में साउथ कोरिया एक ऐसी कंट्री होगी। मतलब हर एक चीज के साथ हमारा अटैचमेंट है, लेकिन मायने ये रखता है कि हम इस बिजनेस को सीरियस कितना लेते हैं। क्योंकि बातें ऐसे ही चलती रहेंगी, आगे भी बहुत अच्छी बातें आएंगी, हर लीडर बहुत अच्छा है हमारा, क्योंकि जितने लोग हमारे जूम में आए हैं सभी लोग टॉप हैं। लेकिन हमारे को टॉप दिखना नहीं है, बनना है। और टॉप बनने के लिए हमारे को दिखने से ज्यादा काम करना होगा दोस्त। क्योंकि ब्रांड डालकर हम दिखा सकते हैं, और एक ब्रांडेड व्यक्ति अगर लोकल चीज भी डालेगा तो भी ब्रांड ही लगेगा वो। सेम यही हमारी इस चीज के अंदर है, अटोमी के अंदर। मैं गारंटी देता हूँ, 1 से 2 साल आप रेगुलर इसके अंदर काम कीजिए, छोटी छोटी मैचिंग लीजिए, छोटी छोटी अपनी टीम को मैचिंग दिलाइए, और फोकस कीजिए कि अपनी टीम को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है। और हम आज तक ऐसे माहौल के अंदर रहे हैं जहां सेल्फ की ही ज्यादा सोच होती है, टीम में हमने काम किया ही नहीं आज से पहले। तो हमारे को हैबिट नहीं है ऐसी, ऐसी हैबिट हमारे को डालनी पड़ेगी, छोटी छोटी टीम में बनाने की, और उनके ऊपर प्लानिंग करने की। जैसा भी आपके पास समय है उसमें से, मतलब प्योर समय निकालिए, 1-2 घंटा भी आप अटोमी के लिए। मैं कहता हूँ आप 120 मिनट या 60 मिनट कागज पे लिख लीजिए, उस टाइम को नोट करके उसी टाइम आप अटोमी के लिए कांटेक्ट करना शुरू कीजिए, और जहाँ जो जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाए उनसे बातें कीजिए। आपको 1 वीक में अच्छा रिजल्ट आएगा, आपके पास ऐसी कनेक्टिविटी होती चलेगी। क्योंकि ये ऑन द स्पॉट रिजल्ट देती है, चाहे वो प्रोडक्ट का हो, चाहे किसी चीज का भी हो। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं सुबह से 4 बजे तक शायद हिसार था, उसके आने के बाद मैंने घर से प्रोडक्ट डाले पॉलिथीन में और क्लिनिक पे लेके गया, और मैंने सोचा भी आज इन इन प्रोडक्ट को सेल करना है। और बड़ा हंस के सेल किया, और बड़े हंस के लोग लेके गए हैं, और उनको सिर्फ यही बोला है कि आपने ये यूज करना है, और अगली बार खत्म हो जब मेरे को जरूर बताना है, क्योंकि आपने इसको रेगुलर यूज करना है, अच्छी चीजें हैं। तो ये चीजें कहाँ से आती हैं? जब हम किसी चीज के ऊपर प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग जब भी काम करती है जब हम उस पर स्टेबल होते हैं। स्टेबल होने के लिए हमारे को पेशेंस करना होता है, पेशेंस हमारा सबसे बड़ी चीज है। और जब हमने इतने बड़े बड़े रिजल्ट देख लिए हैं, और अपने लीडरों के मुंह से सुन लिया है हमारे घर पे रिजल्ट आ चुके हैं, हमने सेल्फ भी यूज किया है, तो क्या मायने रखता है? हम दुनिया को बता सकते हैं, कहीं भी बता सकते हैं, किसी भी स्टेज पे बता सकते हैं, और किसी भी व्यक्ति को बता सकते हैं। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए यही कहना चाहूंगा, अटोमी बहुत बड़े विजन के साथ हमारे को मिली है, और ये आपको गोल्डन चांस है, इसको आप मत छोड़िए।
क्योंकि कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं जो हमारे साथ आए थे, उनका रजिस्ट्रेशन आज डिलीट हो चुका है, और हम दोबारा फिर उनसे कनेक्टिविटी करेंगे और उनको ये बताएंगे इतने समय में इतना नुकसान हो गया, आने वाले समय में कितना होगा, आप दोबारा शुरुआत करें। क्योंकि कभी भी किसी चीज की वैल्यू हमारी आंखों पे डिपेंड करती है। अगर किसी पत्थर बेचने वाले के पास हीरा भी लेके जाओगे तो दोस्तों उसको पत्थर ही लगेगा, वो बस वो कहेगा थोड़ा चमकदार पत्थर है। लेकिन अटोमी आपको वो चीज दिलाएगी, वो दोस्त आपको मिलेंगे इसके अंदर, वो लीडर आपकी टीम के अंदर आएंगे, जो आप अपने परिवार के साथ बैठ के किसी भी सेमिनार के अंदर जाओगे कुछ समय बाद, और वो लोग आपका नाम लेंगे जो आपको लाइफ में कभी पहले जानते नहीं थे। सिर्फ क्यों लेंगे? क्योंकि आपकी बदौलत किसी के घर पैसे जा रहे हैं, और पैसे से हर काम किया जा सकता है। पैसे से किसी की भलाई की जा सकती है, पैसे से किसी का पढ़ाई को आगे बढ़ाया जा सकता है, पैसे से किसी का मकान बनवाया जा सकता है, पैसे से हम किसी की बीमारी ठीक करवा सकते हैं, और भी अटोमी बिजनेस के थ्रू हम किसी को पैसा कमाना भी सिखा सकते हैं। तो ये हमारे पास है ना बहुत बड़ी चीज। मैं अटोमी नहीं बोलूंगा, इसको पारस का पत्थर ही बोलूंगा दोस्तों, अगर आपकी नजर में ये कीमती है तो। और बहुत अच्छी चीज है, और एक अच्छे समय पे आई है हमारे पास, क्योंकि आज है ना हमारी मार्केट में अगर देखें इंडिया के अंदर कुछ ही कंपनीज ऐसी हैं जो लोकल यहीं से कहीं कहीं से अपने प्रोडक्ट बनवा रही है, और जिनके पास पूरा प्लान भी नहीं है। 15 लेवल है उनके पास, और प्लान अब तक उनके पास 4 से 5 लेवल का, 6 लेवल का ही है। तो आगे वो क्या करेंगे जब तक उन्होंने रास्ता ही नहीं तय कर रखा है। और हमारे पास वो चीज है जो पिछले 2009 से 24 तक एक टस से मस नहीं हुई और लोगों को ही आगे बढ़ा रही है। और आज तो अटोमी ऐसा ब्रांड हो गया है कि आने वाले 5 साल में जहां भी हाथ रखेगी उसी का भला हो जाएगा। चाहे वो कोई भी ब्रांड हो दुनिया का, नाइक पूमा जो पिछली दुनिया में एक बहुत हाई लेवल पे, ये बताऊं मैं कि आसमान में चमकने वाली ब्रांड है ये, वो भी इसके साथ आना पसंद कर रहे हैं, लाइन में है। तो आप बताइए, नाइक पूमा एडिडास किया हुंडई सैमसंग एप्पल, एक पानी की बोतल भी यहाँ से लोग खरीदेंगे जब भी हमारे को पीवी मिलेंगे। ऐसी कंपनी कहाँ मिले? अमेजोन फ्लिपकार्ट है, लोगों को काफी टाइम से लूट रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन वो कस्ट अपनी सक्सेस की तरफ उनका 99% नहीं, मैं 100% फोकस ही बोलूंगा। और डॉक्टर हैनगिल पार्क का यहाँ पर अपनी तरफ कोई फोकस नहीं, कस्टमर की तरफ है 99% फोकस, कि मैं मुझे कस्टमर को सक्सेस करना है। और टीम में भी यही सिखाया जाता है हर लीडर को कि आपने अपनी टीम को सक्सेस करना है। और ये सक्सेस का मंत्र आगे 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 चलता जाएगा, और पता ही नहीं चलेगा कि एक दिन अमेजोन के जंगल की तरह, मतलब एटोमी का हर घर में एक पौधा होगा, हर घर में एक पेस्ट रखी होगी, हर घर में एक ऐसा लीडर होगा जो फोन पे निकाल के दिखाएगा कि मेरे 10 दिन पहले, 2 दिन पहले 4,000 रुपये आए हैं, मैंने अभी शुरू कराया है, 6 महीने पहले कराया है, 1 साल पहले कराया है। लेकिन इस बिजनेस का सेम वही काम है, बांस की तरह, जो 6 महीने जमीन से नीचे नहीं निकलता। चाइनीज बांस है जो 3 साल तक भी ग्रोथ नहीं करता, जमीन के अंदर ही रहता है। लेकिन जो व्यक्ति उसको उखाड़ के फेंक देता है, भाई ये नहीं उगेगा, 2-3 साल होगी पानी देते हुए, इसमें से कुछ निकल ही नहीं रहा, ये तो खत्म हो गया, मिट्टी के नीचे ही रह गया, लोग सुनते नहीं, लोग जुड़ते नहीं, मैचिंग नहीं आती, रिजल्ट नहीं आता, प्रोडक्ट में ये होता है, सेम वही होता है। और एक व्यक्ति उसको धैर्य से डेली पानी दे रहा है और अपने काम कर रहा है, डेली उसको प्लान कर रहा है, डेली प्लान कर रहा है, डेली उसको पानी दे रहा है, डेली अपने नेटवर्क की तरफ ध्यान दे रहा है, डेली उस प्लांट्स की तरफ ध्यान दे रहा है। वो 3 साल बाद देखता है दोस्तों कि वो 2 महीने में 56 फुट का चला जाता है। सेम ऐसी ही एटोमी है, सेम ऐसे ही एटोमी है। सिर्फ आपको ये देखेगी कि ये व्यक्ति पैसे आने के बाद इसके अंदर भी कितना पेशेंस है, और पैसे नहीं आते तो भी कितना पेशेंस है, और कितनी बड़ी टीम को ये संभाल सकता है। क्योंकि आपको लीडर का तमगा मिलने वाला है, और लीडर वही होता है जो नेगेटिविटी को पचाता है और पॉजिटिविटी को निकालता है।
क्योंकि ये लीडर की सबसे पहली क्वालिटी होती है। सामने वाला हमारे से ऊंची आवाज में बात करता है, दबंग बात करता है, लेकिन हमारे चेहरे पे स्माइल होती है। ये लीडर की क्वालिटी होती है। और मैं कहता हूँ अटोमी के अंदर हमारे पास इतनी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी के लोग हैं, जो भी हमारे जूम में भी हैं, ऑफलाइन मीटिंग में भी जाते हैं। हमारी ग्रोथ बहुत जल्दी सभी की सक्सेस होनी है और बहुत अच्छी होनी है। सिर्फ हमारे को इसके ऊपर बिल्कुल एक गहराई से सोचना होगा, क्योंकि दिल्ली जूम में आना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। क्योंकि दिल्ली हम एक दुकान में भी जा रहे हैं, दिल्ली हम कस्टमर को वही सामान दे रहे हैं, दिल्ली ऐसे डीलिंग कर रहे हैं, दिल्ली एक ही ऑफिस में जा रहे हैं, उसी चेयर से कम भी 4 लोग रिटायरमेंट ले चुके होते हैं, 40-40 साल, 20-20, 10-30-30 साल की। तो रूटीन में काम करने में हमारे को क्या दिक्कत है? दिल्ली जूम में आने में हमारे को क्या दिक्कत है? दिल्ली प्लान देने में हमारे को क्या दिक्कत है? और भी मजा आना चाहिए, और भी आसान होगा हमारे लिए। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए आगे कभी फिर अच्छी बातें करेंगे, क्योंकि मैं यही कामना करना चाहूंगा कि आप बिजनेस को दिल से करें, अपने परिवार के लिए करें, अपने बच्चों के लिए करें, उनके बच्चों के लिए सोच के करें, क्योंकि ऐसा काम दोबारा आपको नहीं मिलने वाला। क्योंकि ये एक ऐसा, गुरनाम सर बोलते हैं, जब ये एक बार एलडीपी लगा था इशार, कि ये हाथी है टोमी, इसके आप पूंछ के भी लटक जाओगे तो भी आपको आगे निकाल ले जाएगा। बहुत बड़ा समुंदर है ये, और तैरना इसी में मजा है। और स्टार्टिंग में हमारे को थोड़ी सी हल्की हल्की दिक्कतें आएंगी, क्योंकि जब तक हमारे को दिक्कतें हमारे को क्यों लगती हैं, वो एक्चुअल में दिक्कतें नहीं होती, जब तक हमारे को इसके बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं होता, प्लान के बारे में नहीं होता, इस प्रोडक्ट के बारे में भी नहीं होता, और प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है उसके बारे में भी नहीं होता। हम छोटी सी बात से विचलित हो जाते हैं, किसी के मना करने से, किसी के प्रोडक्ट वापस करने से, या महंगा कहने से। तो कुछ कुछ बातें हमारे को ऐसी होती हैं जो स्टार्टिंग में मतलब विचलित कर देती हैं, हमारा मन डगमगा जाता है। क्योंकि ये चीजें जब होती है ना, धीरे 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 धीरे, तो और फर्स्ट मैचिंग आती, बड़ी खुशी होती है। जैसे एक बच्चा स्टार्टिंग में साइकिल चलाना सीखता है, सेम वैसे ही अटोमी है। और उस बच्चे को पता ही नहीं चलता कब वो बाइक चला लेता, कार चला लेता, वो बड़ा आसान लगता है। और सेम ऐसे ही होगा कि आप एक दिन एजेंट, स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन होता है, फिर फर्स्ट ऑर्डर लगाते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, फिर एजेंट कर लेते हैं हम, धीरे धीरे सेल्स मास्टर चले जाते हैं, फिर हम सेल्स मास्टर से डायमंड चले जाते हैं, ऑटो सेल्स मास्टर, ये चलता रहता है। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा मीर जी को समय देने के लिए, और पूरी टीम का धन्यवाद। दिल से करें, हंसकर करें, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना है, सभी को आगे लेके बढ़ेंगे और सभी को इंपीरियल बनाएंगे और खुद भी बनेंगे। सिर्फ आपका साथ चाहिए, साथ आपका होगा, और आगे बढ़ना अटोमी का काम है, आगे बढ़ाना प्रोडक्ट का रिजल्ट। और प्रोडक्ट में दम है, अटोमी में दम है, तो हम में भी दम है, हमने भी इसको छोड़ना नहीं है। तो थैंक्स डॉक्टर साहब, पूरी टीम का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डायमंड मास्टर डॉक्टर सुरेश दलाल आपका। आपने इतनी बढ़िया मोटिवेशनल बातें हमें बताई हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब तक सेल्फ मोटिवेटेड इंसान नहीं होगा, तब तक ये बिजनेस करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए सबसे पहले खुद को सेल्फ मोटिवेटेड करें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और मैं डॉक्टर सुरेश का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से और सरल शब्दों में हमें तरक्की पे जाने के रास्ते के बारे में बताया। तो इसी के साथ मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जितेंद्र दलाल। तो सर वेलकम है आपका, आए और हमारे सेशन को आगे बढ़ाएं। वेलकम है सर आपका डॉक्टर जितेंद्र दलाल। थैंक यू डॉक्टर सुमित जी, मुझे सेशन में इनवाइट करने के लिए। और सबसे पहले सभी टोमी परिवार को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जैसे डॉक्टर सुरेश दलाल जी बता रहे थे, उसी कड़ी में मैं अपना जो 23 तारीख का भारत मंडपम में प्रोग्राम था, हम मोस्टली लीडर और टोमी परिवार के सदस्य वहां गए हुए थे। सभी ने वहां देखा होगा। मैं
अलग अलग प्रकार के बंदों से मिल रहा था, और मेरा एक ही मोटिव था कि मैं जानूं प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। जो स्टार्टिंग में कोई भी अपना रजिस्ट्रेशन करता है उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं वहाँ लगभग ज्यादा नहीं कहता, कम से कम भी मेरी 100 150 बंदों से बात हुई। मैंने उनसे यही पूछा प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। तो मोस्टली यही बता रहे थे कि हम शुरुआत कैसे करें, और कई बता रहे थे कि भाई हम शुरुआत करते हैं तो वो बात की वो बता ही नहीं पा रहे थे कि हमें क्या करना है। शर्मीले थे, अपनी बातों को बता नहीं पा रहे थे, उनके पास कोई वर्ड ही नहीं थे। तो उसी एक कड़ी में मैं एक कहानी से बताना चाहूंगा। एक बार ऐसे ही, जैसे हम नए नए टोमी में ज्वाइन हुए हैं, ऐसे ही एक लड़का था। वह बहुत शर्मीला था। वह अपनी बात किसी को, दूसरे को भी नहीं बता पाता था। कैसे मैं अपनी बात बताऊं, कैसे मैं अपने व्यक्त किसी के सामने मेरे विचार व्यक्त कर सकूं। तो एक बार वह महात्मा बुद्ध के पास चला गया। तो महात्मा बुद्ध से बोला, सर भगवान जी मेरे को बताओ, मैं आज किसी भी प्रकार की मेरे विचारों को कहीं भी व्यक्त कर नहीं पा रहा हूं। मैं क्या करूं, कैसे जीवन में आगे बढ़ूं, कैसे मैं अपने आप को आगे बढ़ाऊं। तो महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले बोला, आप एक काम करो, सबसे पहले जाओ अपने पिताजी के पास जाओ और उनको कहो कि आप मुझे कुछ धन दीजिए, मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो लड़का बोला, नहीं गुरुजी, मेरे पापा से बात करना, धन मांगना तो बात दूर की बात है, मैं किसी बारे में बात ही नहीं कर पाऊंगा। तो महात्मा बुद्ध ने बोला, मैं आपको अपनी समस्या का समाधान बाद में बताऊंगा, पहले आपको अपने पिताजी के पास जाना होगा और धन मांगना होगा। तो वह लड़का डरता हुआ बड़ी मुश्किल से अपने पिताजी के पास पहुंचा, और बड़ी हिम्मत से उसके पैर कांपते हुए उसने अपने पापा से कहा, पापा मेरे को धन की जरूरत है। उसको पता भी नहीं था कि पिताजी क्या जवाब देंगे। तो उसके पिताजी ने कहा, ठीक है बेटा, कितने रुपए की आपको जरूरत है, ये लो, इतने में काम चल जाएगा आपका। उसने सोचा भी नहीं था कि पापा की तरफ से आपको ये जवाब आएगा। तो वह पैसे लेकर दोबारा महात्मा बुद्ध के पास जाता है। बोलता है, लो गुरुजी मैं पैसे ले आया, अब बताओ मेरी समस्या का समाधान, मैं जीवन में आगे कैसे बढ़ूं, कैसे मुझे शुरुआत करनी है। महात्मा बुद्ध ने बोला, दोबारा आप एक काम करो, ये पैसा अपने पिताजी को लौटाओ। तो दोबारा वह लड़का कांपता हुआ बोलता है, नहीं गुरुजी आप मेरे को कोई और काम बता दो, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। वो गुरुजी बोले, नहीं, आपकी समस्या का समाधान बाद में बताऊंगा, पहले आप जाओ और गुरुजी अपने पिताजी को धन वापस करो। तो वापस अपने पिताजी के पास जाता है डरता हुआ कि अब पिताजी क्या बोलेंगे, आपको गुस्सा करेंगे, पिटेंगे, भी आप पहले चीज ले गए थे वो वापस कर रहे हो। लेकिन वह, उसको अपनी समस्या का समाधान चाहिए था, मैं जीवन में आगे कैसे बढ़ूं, मैं कैसे अपनी शर्म को अपनी दूर दूर करूं। तो वापस लाता है, अपने पिताजी के पास जाता है, पिताजी से बता, पिताजी ये पैसे वापस रख लो, मुझे अभी बिजनेस नहीं करना। तो ये सोचकर उसके पिताजी से उसकी अपेक्षा थी कि वो गुस्सा करेगा। वो पिताजी कहता है, अच्छा बेटा तुमने सही किया, किसी भी धंधे को शुरुआत करने से पहले आपको उसके बारे में समझ होनी चाहिए, उसकी परख होनी चाहिए, उसके बारे में आपको लेसन सीखने चाहिए। तो आप जब आपको जरूरत हो तब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना। वही बातें वह महात्मा बुद्ध के पास आता है और बताता है कि गुरुजी ऐसे ऐसे मेरे पिताजी ने ऐसे बोला। तो गुरुजी बोलते हैं, अब तुम्हें लास्ट मेरा एक बार और पढ़ना पड़ा, तब मैं तुम्हें अपनी तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊंगा। बोला, बोल गुरुजी। लास्ट में अंतिम वचन होता है, वो बोलता है, महात्मा बुद्ध उसे एक मूर्ति देते हैं किसी गुरुजी की और कहते हैं, तुम बाजार में जाओ और इसको बेच के आओ। वह बंदा बाजार में जाने से मना करता है, नहीं गुरुजी मेरे से नहीं होगा, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, मेरे से ये होगा ही नहीं। लेकिन उसे गुरुजी कहते हैं, आप इस मूर्ति को 100 सोने के सिक्के में बेच के आना है। वो मजबूर था, उसे अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। कि वहां एक कोने में जाकर बैठ जाता है। उसे सुबह से लेकर शाम हो जाती है, उस मूर्ति के पास कोई भी ग्राहक नहीं आता। वो सोचता है क्यों नहीं आ रहे। उस अपनी समस्या का समाधान उसके दिमाग में ही था जो वो ढूंढ रहा था। वो देखता है कि देखो, मैं मुझे 7 8 घंटे बैठे हो गए, अब तक कोई भी ग्राहक मेरी मूर्ति को लेने नहीं आया। लेकिन फिर उसके बाद
उसको देखता कि सारे जितने भी मार्केट में बंदे थे वो चिल्ला रहे थे, ये सामान ले लो, ये ले लो, ये ले लो। तो उसको हिम्मत सी होती है कि मुझे भी कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। तो वह स्टार्ट होता है, मूर्ति ले लो, मूर्ति ले लो। स्टार्टिंग में बहुत धीरे बोलता है, लेकिन वो फास्ट बोलने जाता है कि मूर्ति ले लो। उसके बाद क्या होता है, उसके पास ग्राहक आने लग जाते हैं। लेकिन जो रेट मांगता है, ये इसके 100 सोने के सिक्के। तो जो ग्राहक आता है वो पूछते हैं इस मूर्ति में क्वालिटी क्या है, हम इसको क्यों लें। तब वो दोबारा चंबित पैर कांपने लगाते हैं, उसको उसका ज्ञान नहीं था मैं क्या बोलूं क्या नहीं। दोबारा ग्राहक आने बंद हो जाते हैं। 2 घंटे के बाद, 4-5 दिन के बाद दोबारा देखता है वो शाम को कि और ये जो आसपास वाले कैसी चीज को बेच रहे हैं। तो तभी उसको दिखता है कि हर दुकानदार आसपास था, हर उसके प्रोडक्ट की कोई ना कोई नॉलेज, जो एक अच्छी चीज थी, उस चीज के अंदर बेटर क्या है वो बता रहे थे। तब वह उसी मूर्ति को लेकर बैठता है, जो एक साधारण सी मूर्ति थी, और वो बोलता है ये मेरे गुरुजी की मूर्ति है। इस मूर्ति में जिसने इस मूर्ति को अपने यहाँ पर स्थापित करेगा, उसके दुख संकट दूर हो जाएंगे। उसके बाद वो उसके बारे में बेनिफिट आता है कि ये मेरे महात्मा बुद्ध की मूर्ति है। जो पहले ही पता था कि उसको महात्मा बुद्ध की मूर्ति है, लेकिन पहले वो बता नहीं पा रहा था। अब वो कहने लग गया कि ये महात्मा बुद्ध की मूर्ति है, ये भगवान का आशीर्वाद है। तो उसी मूर्ति के लोग 100 चिन्ह के सिक्के, 200, 300, 400, ऐसे ऐसे उसी मूर्ति का रेट 1000 सोने के सिक्के लग जाता है। तो लास्ट में वह सोचता है कि अब ये मूर्ति मेरे को बेचनी नहीं। इसी का सोल्यूशन था। समस्या क्या थी, वो क्यों नहीं इसे बेच रहा था, तो इसी को लेकर वह वापस से हमको माता बुद्ध के पास जाता है और वो कहता है गुरु जी, मुझे मेरी समस्या का समाधान मिल गया, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ रहा था। तो उसका सबसे बड़ा कारण, जैसे हम आज मैंने देखा वहां पर अटोमी में, हम एक बात बार बार बोलते हैं प्रोडक्ट महंगा है। वो क्या कारण है, हमारे सामने उस मूर्ति की क्वालिटी नहीं है, हमारे पास अटोमी का प्रोडक्ट की क्वालिटी की नॉलेज नहीं है, हमारे पास उसका ज्ञान नहीं है। हमें इसके बारे में एक्सप्लेन क्या करना है। जब तक हम उस, जैसे उस लड़के ने बताया इस मूर्ति में क्वालिटी, तो 100 सोने के सिक्के, जब तक स्टार्टिंग में उसके पास एक ग्राहक भी नहीं आ रहा था, उसके बाद उसके पास ग्राहक भी आए। जब उसको उसको बोलना आया, चिल्लाना आया, उसकी अपनी शर्म तोड़ी, उसने सीखा। जैसे हमें अपने प्लान देना सीखना पड़ेगा, हमें उसके पास बात करनी पड़ेगी। उसी बाद उसने सेकंड जब उसे आगे बढ़ा, तो उसने स्टार्ट किया इस मूर्ति में क्वालिटी क्या है, तो उसने क्वालिटी बतानी स्टार्ट की। तो जो अपने मुंह से मांग रहा था भी मुझे इसके 100 सोने के सिक्के मिल जाएंगे, उससे 10 गुना 20 गुना ज्यादा मिलने के बाद भी उसने उस चीज को नहीं दिया। तो वही चीज है, जो आज हमारे पास प्रोडक्ट है वो किस रेंज के हैं, रेंज तब तक हमारे माइंड में है जब तक हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। जब हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, तब नो मैटर रेंज, जिस बंदे को इसकी जरूरत है वो इस बंदे के 10 गुना 20 गुना दाम देने के लिए भी तैयार होगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी एक्सप्लेन करना सीखना पड़ेगा, हमारी हिचक को, हमारी शर्म को तोड़ना पड़ेगा। हमें कहाँ बोलना है, इस चीज के बारे में क्या एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन जितना ज्यादा कर पाओगे, उतना ही आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू, जो उसकी कीमत आप बोलते हो आई है, वो आई नहीं रहेगी, वो बिल्कुल लो लगेगी उसके। आपको, आप ये कहोगे ना 4 की चीज ये, वो कहेगा आप 8 ले लो, लेकिन इसका रिजल्ट मेरे को आ रहा है घर में, वो 8 की भी लेगा। उसके ऊपर एमआरपी के बेच रहे हो ना, आज आप उसको एमआरपी को भूल के वो कहेगा बस ये चीज मेरे को दे दो, मेरे को ये चीज लेनी है। तो हमें उस लड़के की तरह स्टार्टिंग से, जैसे उस महात्मा बुद्ध ने इसके 3 लेसन दिए थे, जिस पिताजी पिताजी से उसे अपेक्षा थी कि वो मेरे को मदद नहीं करेगा, उस पिताजी का क्या जवाब आया कि हाँ बेटा आप शुरुआत करो। तो हम जिस बंदे से हमें अपेक्षा ही नहीं है, हमें क्या जवाब मिलेगा, उससे हमें बहुत चीज मिल सकती है। दूसरे अपेक्षा, जैसे वो पिताजी के पास वापस आया, उसकी क्या अपेक्षा थी, पिताजी चीज वापस लेते समय क्या बोलेंगे, तो उसे क्या अपेक्षा मिली, ठीक किया बेटा आपने आपने बिजनेस के बारे में नॉलेज ली, तो हमें इस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेनी है। तीसरा, जब उसने इस चीज प्रोडक्ट को, उस मूर्ति को बाजार में बेचा, एक्सप्लेन किया, अपनी शर्म को दूर किया, और उस मूर्ति की पूरी नॉलेज उसने जब बाजार में बताई, तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू उसको 100 गुना मिली। उसी प्रकार हमें एटॉमिक के कोई भी एक एक प्रोडक्ट को जब देना है, तो 100 गुना बेटर एक्सप्लेन करना, और वो एक्सप्लेन बार 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 डॉक्टर सुचेत लगा बार बार बोलने से ही आएगा। बार बार हमारी हिचक को, हमारी शर्म को हमें तोड़ना पड़ेगा। जिस शर्म को हम तोड़ेंगे, तभी हम अपने प्रोडक्ट को बेच पाएंगे, अन्यथा हम इस प्रोडक्ट को आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी मैं कहानी से बताना चाहता कि हम जितने बंदे आज ज्वाइन होते हैं, सबसे पहला फोकस
हम जैसे जर्नल या मीटिंग में नहीं बोलते, लेकिन जब लोकल बैठते हैं, कोई 2 बंदे बैठे, 3 बंदे, मेरे साथ होता है, मैं ये बता रहा हूँ भी, प्रोडक्ट महंगे, हम किसी से बताए तो कैसे जिक्र करें। हम किसी के पास सामने जाते हैं तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम सबके साथ है। जब कब तक है, जब तक उस प्रोडक्ट की वैल्यू वाला बंदा हमसे मिल नहीं जाता, और जब तक उस प्रोडक्ट की हमें एक्सप्लेन करने का तरीका हमारे पास नहीं है, क्या चीज है और हम क्या दे रहे हैं, इसके जब तक उस बंदे को ये नहीं पता चलेगा इसका बेनिफिट क्या है, उसको इसका बेनिफिट, जब उसको ये पता लगा इस चीज से मेरे को ये बेनिफिट होगा, तब उस चीज की कीमत नहीं रहेगी। और जो ये एक्सप्लेन करने का तरीका है, ये हमारी शर्म ही है, हमारे अंदर जो इचक है, नॉलेज की कमी है, उसको हमें इस हमारे जूम सेशन से जब भी होता है, किसी हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, उसकी गहनता से नॉलेज है, यूट्यूब पे है, वो हम खुद ग्रहण कर सकते हैं, या हमारे अपलाइन है, वहां से हमें पता चल जाएगा इस प्रोडक्ट का क्या रिजल्ट है, वहीं से हमें हमारे लेसन क्रिएट होंगे। और मैं यही कहना चाहूंगा, जितने भी हमारे पास लीडर ज्वाइन होते हैं, जो हमारा रजिस्ट्रेशन है, अब जैसे हम अब अभी 33 बंदे ज्वाइन है, लेकिन हर रोज 5-7 लीडर बोल पाते हैं। और क्यों नहीं बोल पाते, जब तक आप बोल नहीं पाओगे, आप जब तक आप उस मूर्ति की तरह ये नहीं बता पाओगे मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, क्या बोलना है, तब तक बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हमें आगे आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, मार्केट में भी बोलना पड़ेगा और यहाँ भी बोलना पड़ेगा। बोलने से ही आगे चीज हम बढ़ेगी। और मैं सभी से कहना चाहूंगा, अपने हिचक, अपनी शर्म को आगे छोड़कर हमें प्रोडक्ट की नॉलेज गेन करिए, नॉलेज गेन के करण के साथ साथ ही उसको एक्सप्लेन करना सीखिए, तभी हम इस चीज बिजनेस में हमें कामयाबी मिलेगी। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म, बार बार हमारे लीडर बता रहे, प्लेटफॉर्म हमें मिल चुका है, हमारे पास सेटअप सब कुछ है, सिर्फ जो भी कमी है वो हमारे अंदर है, हमारे एक्सप्लेनेशन के अंदर है, हमारे रिलेशन के अंदर है, हमारी नॉलेज के अंदर, हमारे क्या हम क्या सीख सकते हैं, नहीं वही कमी है। प्लेटफॉर्म में कोई कमी नहीं है, वो ऑलरेडी स्टेबल है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी इंपीरियल मास्टर बन चुके हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा सभी लीडर्स को, उस लड़के की तरह अपने जीवन में आगे बढ़िए, और अपनी हिचक को, अपनी चीज को आगे तोड़कर अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए। मैं आज फर्स्ट डे बोल रहा हूँ, फर्स्ट डे यदि किसी 33 बंदों में से यदि 7 बंदे भी अपना नाम भी बोलते हैं ना, तो उसके लिए वो पहले 99 से वो आज एक दिन में काउंट हो गया है, उसके अंदर उसने आज अपनी एक कमी को दूर कर लिया है। ऐसे ही हर रोज एक एक कमी भी जिंदा दूर करता है, तो वह एक दिन 9 दिन बाद वो एक अच्छा स्पीच भी होगा। थैंक यू डॉक्टर सुमित जी, मेरे को इनवाइट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी डॉक्टर जितेंद्र जी, आपका, आपने बहुत ही गहरी बातें हमें समझाई कि किस तरह से हमें सबसे पहले अपनी हिचकिचाहट को दूर करना पड़ेगा। प्रोडक्ट की बातें तो बाद में होगी, सबसे पहले हमें अपने अंदर ही सुधार करना पड़ेगा, किस तरह से बोलना है। प्रोडक्ट की नॉलेज, कंपनी ने हमें बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया हुआ है, लेकिन कोई कमी होगी तो वो हमारे अंदर होगी, इसलिए सबसे पहले अपनी कमी को दूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जितेंद्र दलाल। अभी मैं इसी में आगे इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे साथ हैं जो सेल्स मास्टर सुखबीर जी। तो सर वेलकम है आपका, आए और हमारे जूम सेशन के बारे में कुछ शब्द कहें। वेलकम है सर आपका, सेल्स मास्टर सुखबीर सिंह जी। थैंक यू सुमित जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सबका वेलकम, जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे जूम सेशन के अंदर ज्वाइन हैं, और सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा कि आप एक दुनिया के बेहतरीन बिजनेस के साथ हैं। आप सभी ने देखा होगा सेशन कितना जानदार शानदार रहा है। डॉक्टर सुरेश दलाल जी ने बखूबी बहुत बारीकी से लाइफ के अंदर आपको सक्सेस किस तरीके से होना है, क्या जुनून और जोश आपके अंदर होना चाहिए, किस तरीके से किस ढंग से आपको इस बिजनेस को करना है, बहुत सारी चीजों पे प्रकाश डाला गया है। और डॉक्टर जितेंद्र दलाल जी ने एक स्टिक एग्जाम्पल के थ्रू एक बहुत ही गहरी बात आप सभी के साथ शेयर की है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, कहाँ हमें प्रॉब्लम आ रही है। ज्वाइन सभी ने किया है, काम कर भी रहे हैं, लेकिन क्या आप पूर्णतः इस बिजनेस में समर्पित हो? क्या आप एटमी के प्रति डेडिकेट तरीके से वर्क कर रहे हो? ये एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर हर उस
लीडर्स के पास है जिसका विजन क्लियर है। अगर आपका विजन क्लियर है तो आपका माइंड सेट होगा, और माइंड सेट होगा तो आप हर प्रोडक्ट्स को बारीकी से उसकी एक नॉलेज होगी, और उसको सेल आउट करने में कभी भी हिचकिचाहट आपके अंदर नहीं होगी। जैसा कि एक एग्जाम्पल के थ्रू डॉक्टर जितेंद्र दलाल जी ने बताया है, डॉक्टर सुरेश दलाल जी ने बताया है कि हमें किस तरीके से इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, क्या जुनून और जोश हमारे अंदर चाहिए इस बिजनेस के अंदर। दोस्तों, बहुत सारे नए यूजर भी हमारे साथ ज्वाइन है। मैं उन सबसे कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस के अंदर ना हमारे पास ना चार चीजें देखना बहुत जरूरी है। हर बिजनेस के अंदर आप किस एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हो, यानी कि कंपनी का प्रोफाइल मैं बताना चाहूंगा कि प्रोफाइल कितना स्ट्रांग है, कंपनी का पे आउट कितना अच्छा दे रही है, कंपनी का जो प्लान है कितना अच्छा है, कंपनी का जो सक्सेस रेशो है वो कितना अच्छा है। और हमारे लिए तो एक अपॉर्चुनिटी ये है कि हम बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में ज्वाइन हैं। अगर आप आज से 3 साल बाद, 2 साल बाद या 4 साल बाद ज्वाइन होते तो शायद कहीं ना कहीं आपको एक कंपटीशन का सामना करना होता। लेकिन अभी आप स्टार्टिंग फेज में ज्वाइन हो तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बिजनेस को आगे बढ़ाने की। सीख कर हम सभी के सभी विजनरी लोग हैं जो कि आज सेशन के अंदर हैं, और इसी विजन को सेट करके, अपना माइंड को सेट करके एक गोल सेट करें और आगे बढ़े। टाइम काफी हो चुका है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो थैंक यू एंड ओवर टू होस्ट। धन्यवाद सुखबीर जी, आपने बहुत ही बढ़िया बातें हमें बताई हैं, हमारे सामने बढ़िया बढ़िया बातें रखी कि हमें किस प्रकार आगे बढ़ना है। तो इसी के साथ टाइम को देखते हुए मैं हमारे साथ मौजूद हैं, अपने आप में ये ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, ये हमारे साथ मौजूद डायमंड मास्टर अजीत चौधरी जी। सर, मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा कि आप हमारे सेशन को आगे बढ़ाएं। वेलकम है सर आपका, डायमंड मास्टर अजीत चौधरी जी। थैंक यू। और आज का जो सेशन रहा है, वैसे तो सुमित जी बहुत बढ़िया आप होस्टिंग कर रहे हो और मैंने पूरा सेशन सुना है। डॉक्टर सुरेश दलाल जी ने भी बहुत अच्छा बताया, सभी जितने भी हमारे आज के स्पीकर हैं सभी ने बहुत अच्छा बताया है। और जो डॉक्टर जितेंद्र जी ने कहा था कि यहाँ पे हमने जो भारत मंडपम में जो एनिवर्सरी का प्रोग्राम हुआ था, वहां पे सभी लोगों से मैंने बातचीत करी, अलग अलग चीजों के लोगों को ओपिनियन जाने। तो ऑलमोस्टली अगर मैं बात करूं तो ये मान लीजिए अभी इंडिया के अंदर है ना, एटॉमी का बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रोइंग का प्लान चल रहा है, क्योंकि अभी हर जगह कंपनी प्रोग्राम कर रही है अपना। अब स्टेट वाइज भी कर रही है और गुड़गांव में भी कर रही है। जितने भी साथी हैं ऑलमोस्टली उन सब लोगों को पता भी है हमारे प्रोडक्टों की क्वालिटी, रिजल्ट। और एनगिल पार्क जब साहब जब इंडिया आए हैं उसके बाद तो लोगों को एक मतलब विजन क्लियर हुआ है कि वास्तविकता में कंपनी का एनिवर्सरी के बाद, हमारे ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सभी ग्रुप ऑलमोस्टली जितने भी ग्रुप है बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं। क्योंकि जब भी डायरेक्टली चेयरमैन से कोई भी मिल लेता, फाउंडर से कंपनी के कोई भी मिल लेता इंसान डायरेक्टली, तो बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती है। और हमारे कुछ डायमंड मास्टर थे जो ट्रेनिंग था लीडरशिप जो वहां पे हेनगिल पार्क साहब का, तो जितने भी नहीं थे उन लोगों के लिए मैं एक ही चीज मैसेज देना चाहूंगा। क्योंकि आप लोगों ने मैक्सिमम से मैक्सिमम जो जो जूम मीटिंग में अभी अवेलेबल हैं उन्होंने भारत मंडपम को अटेंड किया था। ये कंपनी बहुत बड़े विजन के साथ इंडिया में काम कर रही है। और मैं अभी आपने देखा भी होगा जो स्कूल था इनका है, प्लीज वो यहाँ पे ड्रीम स्कूल है दीमापुर के अंदर। ऐसे ही इनका एक मणिपुर के अंदर है और एक कर्नाटका के अंदर है, इनका 3 स्कूल हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो नए साथी हैं, इंडिया में अभी प्रेजेंट में एटॉमी के 3 स्कूल हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप जितनी भी इंडिया में इंटरनेशनल कंपनियां वर्क कर रही हैं आप उनका सभी का ट्रैक रिकॉर्ड, फीडबैक उनके बारे में जान सकते हो। बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस है अदर कंपनियों का। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया के अंदर कंपनी के लगभग ये मान लीजिए 3 स्कूल, और धीरे 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 कंपनी अभी ग्रो कर रही है। कंपनी के मतलब ये मान लीजिए कंपनी ने प्लान बनाया है लगभग
हर महीने इंडिया में कोई ना कोई इंपीरियल मास्टर को ये इनवाइट करते रहेंगे, और इनका मकसद है एक माहौल बनाना, एक मोमेंटम बनाना। उस मोमेंटम का कौन कितने लोग बेनिफिट उठा सकते हैं वो उसके ऊपर, खुद के ऊपर डिपेंड होता है। अभी हमारा इंडिया का प्रोडक्ट ऑलमोस्टली बहुत ज्यादा रन कर रहा है, शिलाजीत आ चुका है जीएस का ऑलरेडी, एक स्पिरुलिना है, और भी बहुत से प्रोडक्टों पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले किसी को भी कोई कितने बड़े लेवल पे हो ये शेयर नहीं करते। बट ये इनका ये मैसेज जरूर जाता है कि बहुत बड़े प्लानिंग कर रहे हैं जीएस पे। मुझे लगता है कि जीएस पे इंडिया के जितने भी लीडर हैं वो बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रोइंग कर जाएंगे, क्योंकि वो कॉस्ट को भी और क्वालिटी को भी, दोनों चीजों को मेंटेन करते हैं, क्योंकि कंपनी का खुद एक स्लोगन है, एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस पे काम करती है। वो कहीं ना कहीं इंडिया के जो जीएस है ना उन पे बहुत ज्यादा फिट बैठेगा वो चीज। तो और जितने भी बाकी इंडिया से बाहर से ये प्रोडक्ट मंगवाते हैं उनके रिजल्ट भी बहुत ज्यादा शानदार हैं। और धीरे 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 जितने भी हैं जैसे दलाल साहब ने कहा कि हम ऑटो पे काम करेंगे, जैसे सुशील जी ने कहा, जितने भी साथी हैं वो बताते भी हैं पहले भी। अगर हम, मैं भी हमेशा अपनी भी खुद भी कहता हूँ कि मैचिंगों पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। उससे क्या है कि आपका एक ग्राउंड लेवल पे जब इनकम आएगी तो आपका कहीं ना कहीं आप खुद सेल्फ मोटिवेट होगे। जि- जितने भी सेल्स मास्टर हैं, जितने भी स्पेशल एजेंट हैं, और जितने भी हमारे यहाँ पे ये मान लीजिए डायमंड हैं, वो ऑलमोस्टली सभी उस पे काम कर ही रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम ग्राउंड लेवल पे जब काम करते हैं तो हमें एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि हमारी पहली या सेकंड या थर्ड या एवरी मंथ या एवरी वीक की मैचिंग कितने दिन में आए। क्योंकि आप माइक्रो गोल सेट कर सकते हो, क्योंकि उस पे अगर आप काम करोगे तो इजिली आप छोटे छोटे टारगेट को अचीव कर जाओगे। बहुत से साथी ऐसे हैं, जैसे टूथपेस्ट की मैं बात करूं, कंज्यूमर भी हमारा बहुत बड़ा बेस बन सकता है टूथपेस्ट पे, ब्रूश पे। क्योंकि टूथपेस्ट ब्रूश पे अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्टली सभी जो मेडिकल स्टोर वाले हैं, अगर उनको कन्विंस करके हम दे सकते हैं तो इजिली वो निकाल सकते हैं। हम सभी जो हमारा अल्टीमेट ग्रुप है वो ऑलमोस्टली बहुत बढ़िया स्पीड से फैल रहा है। आज एक सेमिनार था, हमारे कुछ साथी गए थे, जो मेन साथी है जो नागपुर से, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारा अल्टीमेट जो ग्रुप है पूरे इंडिया के अंदर बहुत स्पीड से फैल रहा है। क्योंकि ये कंपनी का ना कोई दायरा नहीं है, इंडिया के बाहर भी बहुत से लीडर हैं हमारे, जो सबकी धीरे धीरे उनकी टीम ग्रोइंग कर रही है। आप फेसबुक के माध्यम से, जिन भी जो भी साथी हैं अगर वो फेसबुक यूज नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनसे एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप एक नया फेसबुक आईडी बनाइए, और उस पे आप वो अटोमी का ही बना लीजिए, और उस पे आप ये प्रोडक्टों के बारे में अगर शेयर करोगे ना, क्योंकि बहुत से वीडियो अभी बहुत से टेस्टमोनी आ गए हैं। क्योंकि मैं एक पहले कंपनी का जानता हूँ, उनकी 75% टीम फेसबुक के माध्यम से हुई थी कोरोना के अंदर, और वो बहुत दूसरी कंपनी में बहुत बड़े लेवल पे हैं, लगभग 50 लाख प्लस इंडिया की कंपनी उसमें कमा रहे हैं। तो वो ये हमेशा ये बोलते थे कि जो सोशल मीडिया है, मैं उनका बहुत सा वीडियो सुनता था, और सोशल मीडिया के माध्यम से हम दूर तक अपनी जो रेंज है वो बहुत ज्यादा दूर तक, हमारा तो वैसे भी इंटरनेशनल बेस है इसका, तो कहीं ना कहीं बहुत सी कंट्री अनलिमिटेड हैं, तो उनमें हम अपना पहचान इस सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं टाइम को देखते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी साथी आज स्पीकर हैं, होस्ट हैं, वो बहुत शानदार उनका रहा सेशन। तो थैंक यू, ओवर टू होस्ट। धन्यवाद अजीत जी, आपका बहुत बहुत कि आपने इतनी बढ़िया जानकारी हमारे साथ शेयर की। तो टाइम को देखते हुए मैं एक बार फिर से हमारे सेल्स मास्टर सुखबीर सिंह के पास जाना चाहूंगा कि सर आप आए और हमारे सेशन को वाइंड अप की ओर लेकर चले। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सुमित जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि विजन क्लियर हो चुका है आपका, सिस्टम तैयार है, हर चीज एक अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़े। एंड थैंक यू एवरीवन, आप लास्ट तक बने रहे। आई होप आप सबको आज का जो सेशन है बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ये चीजें आपके माइंड में सेट है तो कंटिन्यूअसली इस बिजनेस को रन करें। आपकी सक्सेस हमारी सक्सेस।
थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।